बहुमत की सरकार है। ढोल नगाड़ा के साथ सब लोग स्वागत कर रहे हैं। इसका लाभ कितने दिनों के बाद आप लोग देख रहे हैं कि आम जनता को मिलेगा या राज्य को मिलेगा? देखिए, इस बात को, ये बात निश्चित तौर पर हमने बात को कहने से चूक गए थे। ये जो स्थानीय नीति या आरक्षण का मसौदा है, ये मसौदा ऐसा नहीं कि ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस ने इसको ले आया। ये हमारे स्थापना काल से ही मेरा एक मुख्य विषय रहा है। शुरू से हम इसी बिंदु पर लेकर के इस आंदोलन को भी खड़ा किया, झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को, और अलग राज्य बनने के बाद भी हम लगातार प्रयासरत रहे, संघर्ष करते रहे। ये हमारे प्रयास का भी ये परिणाम है कि हमने सरकार पर इस तरह का दबाव बना के रखा। अब ये है कि हम तो चाहते हैं कि ये कल से लागू हो जाए। अब ये यूपीए गवर्नमेंट जो झारखंड में है, वो तय करे कि कब से लागू होगी ये। और हमने उसीलिए कहा कि इसके पास रोड मैप क्या है, ये कैसे मान के चल रही है कि ये नियम 9 शेड्यूल डाला जाएगा। क्योंकि वहां तो सरकार इनकी नहीं है, वहां पर एनडीए की सरकार है। तब उसके लिए सार्थक पहल करना होगा। उसको कैसे ये लेते हैं, किस रूप में लेते हैं, ये तो तय करना यूपीए गवर्नमेंट को है। और वरना हमने शुरू के दिन ही कहा था कि ये मात्र एक राजनीतिक स्टंट है। इसके माध्यम से ये यूपीए गवर्नमेंट जो 2024 के चुनाव में जाना चाहती है कि हमने मसौदे को लाया। हाँ, इस बात का हमें खुशी है कि पहली बार एक गंभीर प्रयास किया गया, पहल किया गया। जैसे हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हेमंत सोरेन ने पहल किया है, लेकिन इसका हल नहीं किया है। बोले कि दिल्ली में भी हम लोग बैठे हैं, प्रयास करेंगे उसके पास करने। दिल्ली में बैठे हैं, कितने सांसद हैं एक सवाल और, इनके पास तो कोई रोड मैप होगा। एक सवाल और इसी के साथ संदीप, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब 9वीं अनुसूची केंद्र में जाना, संसद में जाके पारित कराने की बात आएगी, क्या बिना संसद में जाए बिना पारित कराया जा सकता था? झारखंड में ही आप लोग सब मिलजुल बैठ के अगर बात करते, और जिस तरीके से समस्या है और राज्य का समस्या है, न किसी पॉलिटिकल पार्टी का खाली समस्या है, तो पूरे राज्य की समस्या के लिए जब राजनीतिक दल के लोगों को एक मंच पे आके इसको सॉल्व किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता? देखिए, इसके लिए एक पहल करनी चाहिए थी हेमंत सोरेन को कि विधेयक को लाने से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुला करके आम सहमति बनाई जाती और सारे लोगों को इसमें समायोजित किया जाता। इस विषय पर हमने बहुत पहले सरकार को लिख के दिया अपना लिखित प्रस्ताव। आजसू पार्टी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो स्थानीय नीति के संदर्भ में स्पष्ट तौर पर अपना दृष्टिकोण रखा है, बाकी किसी दल ने नहीं रखा है। उसमें हमने इसका समस्या का समाधान ही बताया है। तो उस तरह की स्थिति तो हुआ नहीं। तो क्या लगता है जानबूझकर इसको याद दिया गया? और निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकल स्टंट मात्र है। आपको हमने कहा कि न राधा का नाम तेल लोग राधा चाहिए, ये कहावत चरितार्थ है, कुछ नहीं होने जा रहा है। आज ढोल हमारे सीधे साधे झारखंडी लोग जो है ना, ढोल नगाड़ा लेकर के खुशी हो रहे हैं। खुशी होना भी चाहिए कि हमारे ये चिर परिचित मांग का एक पहला पड़ाव हमने पार किया है, लेकिन इसका मुख्य पड़ाव अभी बाकी है। सरकार को चाहिए था कि इस विषय को सीधे सदन में ला करके एक संकल्प, एक लाइन का संकल्प ला करके प्रस्ताव पारित करके कल से लागू कर देंगे। इनको डर था कि ये कोर्ट में जाकर के कहीं फेल डाउन ना हो जाए, तो उसके लिए सर्वदलीय बैठक बुला करके एक आम सहमति बना करके कानूनविदों से मशवरा करके इसी विषय को लाता। तो उस विषय को लाने के लिए सबसे मशवरा ले लेता, ताकि कोई अगर चैलेंज भी करे कोर्ट में तो वो कारगर ना हो। 9th शेड्यूल में डालने का मतलब ये है कि 9th शेड्यूल में, लेकिन केशवानंद भारती वर्सेज स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला 1973 में ही ये कह दिया था कि अगर फंडामेंटल राइट्स का किसी कोई वायलेशन करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के मूल भावना में छेड़छाड़ होती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उस पर जो है ना समीक्षा करने का राइट रखता है। सेम मैटर तमिलनाडु गवर्नमेंट के संदर्भ में आया 2007 में। ये 7 जजों के बेंच ने स्पष्ट कहा कि भाई मैं छोड़ूंगा नहीं, आप ऐसा नहीं कि 9th शेड्यूल में डाल इसको छोड़ दीजिएगा। आप अगर ये फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13, 14, 19 का वायलेशन होता है, 31 का वायलेशन होता है, तब इंटरफेयर करेंगे। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मूल जो थीम है, अगर उसका वायलेशन होता है तो हम इंटरफेयर करेंगे। स्पष्ट है। तो फिर कानून के दायरे में फंस सकता है ऑब्वियसली। पहला चीज तो है कि आप 9th शेड्यूल में पास कैसे कराइएगा? गवर्नमेंट आपकी है क्या? कोई एडवांटेज दे देगा आपको क्या? एनडीए एडवांटेज दे देगा आपको? बस तब उसके लिए अभी से हेमंत सोरेन को करना क्या चाहिए ना, कि अभी यहां के 16 सांसद और 81 विधायक के साथ एक बैठक करनी चाहिए और यहां से गवर्नर के माध्यम से
त्वरित भिजवाना चाहिए केंद्र को, और वही 16 सांसद और 81 विधायक दिल्ली कुछ करे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, गृह मंत्री से मिले और संबंधित जो है ना मंत्रालय के लोगों से मिले और उनसे रिक्वेशन करे कि भाई हमने इस किया है, वहां का मूल भावना है, वहां का सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक सारे चीजों का ये मसौदा है। ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट है जहां पर 31-32% ट्राइब्स निवास करते हैं, 5th शेड्यूल का एरिया है। हम आग्रह करना चाहें कि इस मसौदे को पार्लियामेंट में रखा जाए और हम आग्रह करना चाहें कि इसको पास करा दिया जाए, क्योंकि मेजोरिटी आपकी यहाँ भी है और अप्रोक्सीमेटली राज्यसभा में भी आपकी मेजोरिटी है। जब ये पारित होगा तब कानून का रूप लेगा। तो उसके लिए ये तो पहले से राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं। नहीं हो रहा है सर। क्लियर। आज अब काट दो आज